हेलो दोस्तों, आप सबको माइंड टू क्लास में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, आज हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, इस टाइप से आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लेकर आए हैं। ये जो आने वाले जो अग्रमी जो आपकी जो परीक्षाएं से पेट का हो गया है, उसमें भी एक प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या ऑल कॉम्पिटिटिव जितने भी होते हैं लगभग इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। जैसे लिखा गया है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो इसको तो पहले हम बेसिक से आपको हल करेंगे, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर ट्रिक्स भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ बेसिक चीज़ हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृत क्रमागत संख्याएं, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएगी प्राकृतिक में, तो हो जाएगा x। दूसरा पूछा जाए तो बताएंगे आप लोग x + 1। मतलब क्या है कि आपका पहला x हो जाएगा। पहला के बाद क्रमागत संख्याओं जो प्राकृतिक संख्या होता है उसको परिभाषा होता है कि लगातार आने वाली संख्या, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस प्रकार जो लगातार आने वाली संख्याएं होती हैं उसे ही कहा जाता है क्रमागत संख्याएं। तो यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, तो यहाँ पर x हुआ। अब x में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो अगली हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए ये पहली क्रमागत संख्या है, ये दूसरी क्रमागत संख्या है, उसके बाद बात किया जाए तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी x + 2। उसके बाद पूछा जाए चौथी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, तो x + 3। मतलब ये है कि डॉट 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 इन्फाइनाइट ऐसे आपकी ये संख्याएं आती रहेगी कि प्राकृतिक संख्याएं जिसमें एक एक ऐड कर करके लगातार आने वाली संख्या होती है। अब बात आया कि यहाँ प्राकृतिक संख्या है तो सभी जान गए हैं। हाँ, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी हो सकता है कि सम क्रमागत संख्याएं, सम क्रमागत संख्याएं अगर पूछा जाए कि पहली क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हो जाएगी, तो पहली क्रमागत सम संख्याएं आपकी हो जाएगी x तो सम में है, x हो जाएगी। हाँ, लेकिन क्रमागत सम संख्याओं में कितने का गैप होता है, 2। जैसे कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों तो 2 का गैप होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली एक x हो गई आपकी। उसके बाद बात किया जाए दूसरी आपकी क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएगी, तो दूसरी आपकी जो क्रमागत संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी x + 2। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। डबल गैप होता है, इस सब में जो है आपका 1 का गैप है, 1 का गैप है। ध्यान दीजिएगा, 1 का गैप है। उसके बाद यहाँ पर जब बात आएगी तो 2 का गैप होगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 का गैप है। ध्यान दीजिएगा, 2 गैप है। अब की तीसरी आपकी जो क्रमागत सम संख्या हो जाएगी वह हो जाएगा x + 4। तो उसके बाद फिर अगर बात किया जाए, उसके बाद क्या हो जाएगी, फिर 2 का गैप होना चाहिए। तीसरी वाली आपकी हो जाएगी यहाँ से। फिर यहाँ पर अगर अगली क्रमागत संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगी 6। मतलब ये है कि डॉट 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 इनफाइनाइट, कि अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं की बात किया जाए तो 1 का गैप होता है, 1 को बढ़ाते हुए जाएंगे। यहाँ पर बात आया सम संख्याएं, सम क्रमागत संख्याएं कौन सी हो जाएगी, तो पहला x + 2, यहाँ पर 2 गए, फिर x + 4, x + 6। हाँ, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती करते हैं जो क्रमागत विषम संख्याएं। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा क्रमागत विषम संख्याएं बताइए, क्रमागत विषम संख्याएं, तो देखिए पहली क्रमागत विषम संख्या x ही होगा। सेकंड दूसरी, तो क्या ये बताइए आप लोग, क्या आपका जो सम संख्या होता है ये 2 गैप होता है, तो क्या विषम संख्या 2 गैप नहीं होता? हाँ, विषम संख्या भी आपका 2 का गैप होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा 1, उसके बाद लिखे 2, उसके बाद लिखा 3, उसके बाद लिखा 4, फिर लिखे 5, फिर लिखे 6, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार होता है। तो अगर यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछा जाए कि ये बताइए इसमें प्राकृतिक संख्याओं में कितना गैप होगा, तो 1 का। उसके बाद पूछा जाए दूसरे में तो हो जाएगा फिर 1 का, तीसरे में फिर 1 का। ये तो आपका हो जाएगा प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर सम संख्याओं में कितने गैप होता है, तो पहली सम संख्या 2, दूसरी पर संख्या तो फिर हो जाएगा 2 का गैप, देखिए 2 का गैप, फिर हो जाएगा तीसरी क्रमागत विषम संख्या, फिर देखिए 2 का गैप, इस प्रकार चलता है। तो क्या अगर आपसे यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाए कि ये बताइए इसमें विषम संख्याओं में कितना होगा, तो पहली विषम संख्या आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3, तो इसमें भी 2 का गैप। उसके बाद दूसरी विषम संख्या आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5, इसमें भी 2 का गैप। मतलब कि सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं ये दोनों संख्याएं सेम रहती है। अगर दूसरी विषम संख्या की बात की जाए क्रमागत, तो वह भी हो जाएगा x + 2। अगर तीसरी विषम क्रमागत विषम संख्या की बात किया जाए, यह भी हो जाएगा x +
4 डॉट 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 इस प्रकार से होते रहेंगे। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में 1 1 का गैप रहता है और सम संख्याओं में आपका 2 2 का गैप रहता है, क्रमागत विषम संख्याओं में आपका 2 2 का गैप भी रहता है। तो सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं ये दोनों संख्याएं आपका सेम होता है। चलिए अब हम इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन कहा है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम कुछ बेसिक से इस पर हल करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक बताते हैं, बेसिक से ही निकल कर आपका ट्रिक बनता है। तो अगर कहा जाए कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो पहला क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x, दूसरा प्राकृतिक संख्याएं आपका क्रमागत कितना हो जाएगा x + 1। 2 प्राकृतिक संख्याओं कह रहा है, योग कह रहा है, तो योग कह रहा है तो बीच में प्लस का निशान लगेगा। कितना है 51 दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 = कितना हो जाएगा आपका 51। यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस का 1 = 51 हो जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस में है, 75 कर देंगे उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 51 - 1, ये हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा 50। अब x बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका ये 2 गुणे में है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 50/2। यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 25। आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो ये संख्या है तो x का मान आया है। बड़ी संख्या देखने के लिए x बराबर आपका आया है 25, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x + 1 है, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आपका आ जाएगा 26, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आया है 26। तो इस प्रकार से जितनी संख्या होते हैं हम ऐसे हल कर सकते हैं। ये तो है बेसिक। अब इसका कुछ ट्रिक भी देख लेते हैं, तो ट्रिक ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। ट्रिक में कुछ नहीं करना है, बस जैसे कहेगा 2 क्रमागत सम संख्याओं का या प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो योग किया है 51 में हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, दशमलव कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर ये जो संख्याएं आती है, ये संख्याएं सदैव मध्य में आती है। ये संख्याएं क्या आती है, सदैव, ये सदैव बीच की आती है, मध्य की आती है। ये संख्या सदैव मध्य की आती है। जब भाग दिया जाता है, ये संख्या सदैव किसकी आती है, मध्य की आती है। कि मतलब ये है कि इससे पहले और हम जो लेते हैं वह लेते हैं पूर्णांक। अगर इससे पहले कहा जाए तो इससे पहले आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा यहाँ से छोटी संख्या 25 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से हो जाएगा छोटी संख्या। अगर कहा जाए बड़ी संख्या बताइए तो 25.5, इसके बाद क्या आ जाएगी आपकी पूर्णांक 26 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा बड़ी संख्या। और हमने अभी आपको बताया है, यहाँ पर देखे हैं कि 26 ही आया था आपका बड़ी संख्या। तो अगर इस प्रकार से देखिए, हमें बेसिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपका है पेपर में। जब भी जितने क्रमांक, जितने भी विषम सम जो भी किए जाए, इसमें आप भाग दीजिए, बीच का संख्या निकलेगा, उसके आगे पीछे देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए दे रहा है, कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, चलिए 51 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो क्या करेंगे, ट्रिक लगाइए। ट्रिक आपका क्या है, कुछ नहीं करना है, बेसिक्स नहीं लगाना है, इस क्वेश्चन को ट्रिक्स लगाना है। तो ट्रिक आपका हो जाएगा 51 बटा कितना हो जाएगा 3, काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 3 का नाम 3, 3 7 21, आया कितना आपका 17। अब देखिए ये जो 17 आया है, ये कौन सा मान है, ये आता है बीच का, ये बीच का मान आता है, ये बीच का मान आता है 3 है ना, बीच का मान आता है। तो इसके ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छोटी संख्या, 16 आपका हो जाएगा छोटी संख्या। अब कहा जाए बड़ी संख्या कौन सा आएगा, 16 बाद क्या हो जाएगा आपका, 17 बाद क्या हो जाएगा आपका 18 क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी बड़ी संख्या, ये आपकी हो जाएगी बड़ी संख्या। अब देखिए कह रहा है इन तीनों को योग कीजिए 51 हो जाए। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं, 51 योग आ रहा कि नहीं। तो 16
प्लस का 17 प्लस का 18 ऐड कर लीजिए, अभी चेक कर लेते हैं। 10 20 30 30 30 से 36 36 36 और 4 60 36 36 4 40 40 3 43 43 और 7 50 50 1 51। हाँ, इसका योग कितना आ रहा है? 51। इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है सही हो रहा है कि हमारा आ रहा है। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। 3 क्रमागत 16 17 18 ये क्रमागत संख्याएं हैं, इसका योग आपका 51 आ भी रहा है। तो जब भी आप भाग देंगे सदैव बीच का मान आता है, जो बीच का मान आता है उसे एक ऊपर वाला छोटी संख्या, एक नीचे वाला बड़ी संख्या हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ रहा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 40 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए 5 का बात कर रहा है, अगर हम इसको ट्रिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? बेसिक्स लगाएंगे। अगर हम इसको बेसिक्स लगाएंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? पहला क्रमागत यक्स, दूसरा क्रमागत यक्स प्लस 1, तीसरा क्रमागत यक्स प्लस 3, चौथा क्रमागत 1 2 3, चौथा क्रमागत आपका यक्स प्लस 4, पाँचवा क्रमागत यक्स प्लस 5, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40। देखिए पहला क्रमागत सम संख्या, दूसरा क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तीसरा क्रमागत प्राकृतिक संख्या, चौथा क्रमागत प्राकृतिक संख्या, पांचवा क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। ये बेसिक है आपका। तो योग कीजिए 1 2, कितने यक्स? देखिए 1 2 3 4 5 यक्स कितने दिए गए हैं? यक्सों की संख्या यहाँ पर 5 है। उसके बाद प्लस अंकों को बोलिए 2 1 3 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा? 10। ये आपका यहाँ पर अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 10। आया कितना बराबर में यहाँ पर? 40। अब ध्यान दीजिएगा 5x बराबर ये प्लस उधर जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस में। 40 माइनस 10 हो जाएगा आपका। तो 5x बराबर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से 30 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 36। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए पहला क्रमागत संख्या 6, दूसरा क्रमागत संख्या 6 प्लस 1 7, तीसरा क्रमागत संख्या आपका 7 है और ये हो जाएगा 6 2 8। उसके बाद आपका आ जाएगा 9, उसके बाद क्या आ जाएगा? 10। अब ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है? 40 आ रहा होगा। 10 10 10 20 20 7 20 7 27 27 और 3 27 3 हो जाएगा आपका 30 30 4 30 और 4 34 34 6 कितना हो जाएगा? 40 आ रहा है। चलिए अब इसी संख्याओं इसी को हम ट्रिक से भी कर लेते हैं, देख लेते हैं ट्रिक हमारा क्या कह रहा है। ट्रिक आपका यही था ना? ट्रिक आपका क्या था? यही था कि जो भी दिया गया है उसमें क्रमागत संख्याओं से भाग दे दीजिए। 40 बटा हमने कितना किया? यहाँ पर 5 किया। आया कितना हमारा? 5 8 40। हमने कहा था ये संख्या क्या आती है? सदैव बीच की आती है। ये संख्या आपके बीच की आती है। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। तो बीच की आती है, इसके ऊपर 2 7, उसके ऊपर 6 और नीचे आते हैं 9, नीचे आते हैं तो 10। ये आपका आया कि नहीं? ये आपका आ गया है कि इस प्रकार से आप याद करते हैं। देखिए 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और 10 ये बेसिक था और ये आपका था ट्रिक से। आंसर आपका कितना आएगा? बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर जो संख्याएं दे रहेगी वह संख्या सदैव कटती हुई नजर आएगी, मतलब वो संख्याएं सदैव कटने वाली ही दी रहेगी। हाँ, पेपर भी ऐसा ही यहाँ पर आपको एग्जाम में ऐसा ही सेट किया रहता है कि यहाँ पर जो डिजिट दिया रहेगा वह डिजिट से आपकी संख्याएं जो होती कट जाएगी। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो कोई निकाल नहीं पाएगा, वह क्वेश्चन वहाँ पर लगाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ऐसा पेपर भी ऐसा सेट करता है कि यहाँ पर जो भी संख्या दे रहेगी वह संख्या इस संख्या से कट ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 105 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक आपका देखते हैं क्या लिखा गया है। ट्रिक होता है 105। 105 में हम देंगे भाग किसे? क्रमागत संख्याओं से। 7 से भाग दे दिए। 7 का नाम 7 7 5 35 आया कितना आपका? 35 15 आया। ये क्या होता है? ये बीच का मान होता है। ये बीच का मान होता है।
अब देखिए बीच का मान होता है ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 1 हो गया है, तो ऊपर 3 आएगा 14, उसके बाद आपका आएगा 13, उसके बाद आपका आएगा 12, नीचे जाने पर ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18। देखिए 7 संख्याएं हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18। बड़ी संख्या का बात कर रहा है, इस संख्या का मान आंसर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। यही आपका बड़ी संख्या है, ये आपका कैसी संख्या है, यही संख्या आपका बड़ी संख्या है 18। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पेपर में आप बेसिक करने नहीं बैठेंगे, वहाँ पर आप डायरेक्ट इसको पुट करेंगे, इस ट्रिक को लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो बेसिक करेंगे तो यह x+1 ज़्यादा मानने में ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन है, 2 क्रमागत, क्वेश्चन दिया गया है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 103 है, उनमें से बड़ी संख्या बताइए। कह रहा है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 103 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। सीधा आप यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक अपनाइए। ट्रिक क्या है देखते हैं उसको। ट्रिक आपका हो जाएगा यहाँ से, ट्रिक आपका है 103, 103 में भाग किसे दिया जाएगा, 2 क्रमागत कह रहा है 2 से भाग दीजिए, आएगा कितना 2 पंचे 10, 2 एक कन्नम 2, उसके बाद दशमलव, 2 पंचे 10। हमने बताया था ऊपर वाला एक ले लीजिए, 3 है तो ऊपर वाला ले लीजिए। ऊपर आपका क्या संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 51। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा यहाँ से 52। मतलब 51 और 52 इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो 103 आपका आएगा भी, और 2 ही संख्या होता है सदैव। ये जानते हैं, ये पूर्णांक जो दशमलव होता है इस संख्याओं को नहीं लेते हैं, इसका मतलब 2 संख्याएं यही है आपका। और बड़ी संख्या का बात कर रहा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप पेपर में क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए कुछ क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चलिए कुछ सम और विषम वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, 3 क्रमागत सम संख्या का योग, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 72 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बताइए। हाँ ध्यान दीजिएगा, सम संख्या का बात किया गया है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। सम संख्या का बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या आपका हो जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। मतलब ये है कि अगर 2 से 4 तक पहुंचना है तो इसमें गैप का कितने का होगा, यहाँ पर गैप 2 का हो रहा है। यहाँ पहुंचना है तो गैप कितने का हो रहा है, गैप यहाँ पर आपका 2 हो रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो भी संख्याएं बीच का आएगा उससे 2 ऊपर वाली संख्याएं 1 हो जाएगी, 2 नीचे वाली। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक से बताते हैं आपको। बेसिक में क्या हो जाएगा, कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो बेसिक आपका होता है, बेसिक होता है पहली क्रमागत सम संख्या x, दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2, तीसरी क्रमागत सम संख्या x+4 बराबर कितना दे रहा है, योग आपका 72 है। कह रहा है जोड़िए तो हो जाएगा 1 2 3, 3x हो गया है, उसके बाद प्लस 4 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। 3x बराबर 72, 72 में से अगर आपका 6 जाएगा यहाँ से, 2 और 6 66 हो जाएगा। x बराबर आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22, आपका आया कितना 22। मतलब इस संख्या को 22, यहाँ पर आपको हो जाएगा दूसरा संख्या 24, तीसरा संख्या आपका कितना हो जाएगा 22 और 4 कितना हो जाएगा 26। और कह रहा है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 26। तो तीनों को ऐड कर दीजिए तो 20 दूनी 4 बीते 60 है, 60 से 66, 66 है, 66 हो जाएगा, 2 4 बीते 60, 60 से 66, 67 69 70 71 72, आपका आ जाएगा कितना 72। मतलब ये है सही है। अब देखिए
हमने आपको ट्रिक भी बता रखा है, तो ट्रिक वाला अप्लाई कर देते हैं एक बार। ट्रिक क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या कह रहा है यहाँ पर, 72 में भाग दीजिए किससे, 3 से, लगातार आने वाली संख्याओं से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, आया कितना आपका यहाँ पर, बीच वाला संख्या आता है सदैव, बीच वाला संख्या आपका आया है 24। देखिए यही बीच वाला संख्या सदैव आता है, 24 आया ना, ये 24 क्या दिया गया आपको, ये बीच वाला संख्या है। ऊपर जाएंगे, कितने संख्याएं हैं, 3 क्रमागत हैं, ऊपर 1 चले जाइए 22 हो जाएगा, नीचे 2 का गए 1 चले जाइए 26 हो जाएगा। आपको बड़ी संख्या जो पूछा है यही आपका आंसर हो जाएगा, 26 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये तो है ट्रिक से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यहाँ पर हो जाएगा 150 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पर ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक हमारा क्या दिया गया है, ट्रिक हमारा यहाँ से हो जाएगा 150 में भाग किसे दे देंगे, 5 से, 5 3 15, आया कितना यहाँ पर 30 आया। ये सदैव क्या देता है आपको, बीच वाला, ये सदैव जो आता है ये बीच वाला मान आता है, सदैव बीच वाला मान आता है। अगर कहा जाए इसके ऊपर के, तो ऊपर बीच वाला आया है, 2 ऊपर 2 नीचे, इससे ऊपर 28, उसके ऊपर सम संख्या कौन सी जाएगी 26। लेकिन आपसे पूछ कौन सा रहा है, बड़ी संख्या के बारे में पूछ रहा है। नीचे आइए, 30 तो 32 तो कितना हो जाएगा आपका 34। यहाँ पर आपका सम संख्या जो सबसे बड़ी हो जाएगी वह संख्या आपका क्या हो जाएगी 34 हो जाएगी, आपका आंसर आएगा। डायरेक्ट आप पेपर में सीधा एक ट्रिक लगाइए, ट्रिक से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ विषम संख्या वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है। विषम संख्या का योग 75 है, तो बड़ी संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको ट्रिक एक ही लगाना है। ट्रिक आपको क्या लगाना है, एक ही ट्रिक आपको दिया गया है 75 बटा कितना हो जाएगा 3, काटेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 पचे कितना हो जाएगा 25। ये सदैव मान किसका देता है, ये सदैव मान आता है बीच वाला। ये सदैव मान कहाँ से आता है, ये सदैव मान आपका आता है बीच वाला। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर कितना हो जाएगा। इसके ऊपर वाला विषम संख्या आपका हो जाएगा 23, इसके नीचे वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला विषम संख्या आपका हो जाएगा 27। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 27। इस प्रकार से कर सकते हैं आप, जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपका आया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम क्रमागत संख्याओं का योग 500 है, तो वो बड़ी संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, ट्रिक सीधा यहाँ पर अब आप ट्रिक आपके दिमाग में घुस गया होगा। ट्रिक किस प्रकार से आता है हमने बता दिया है। ट्रिक आया, ट्रिक में क्या करेंगे आप 500 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 100। ये सदैव आता है बीच वाला मान। तो ये देखिए विषम का बात किया है, आया है आपका 100, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 101, ये आपका हो जाएगा 103, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 99, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से 97, यहाँ पर आपका हो जाएगा 101, यहाँ पर आपका हो जाएगा 103। आपका आंसर कितना हो जाएगा, यही आपका बड़ी संख्या हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। सीधा आप ट्रिक अपनाइए, ट्रिक से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बाकी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं कल आपको रिवीजन के लिए कराएंगे।